आज हम बात करते हैं धरती गोल क्यों है मैम। भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल की शेप क्या है, भूगोल की गतियां क्या हैं, और ये अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है। तो भू का मतलब, भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल। भू का मतलब होता है धरती, गोल का मतलब होता है वृत्त यानी गोला। ठीक है। धरती गोल क्यों है ये हमें कैसे पता, कोई साक्ष्य होगा तभी तो पता होगा कि हमें धरती गोल है या नहीं है। आज हम प्रूफ करते हैं, पहली बार प्रूफ करके देखते हैं कि धरती गोल है या नहीं है। ठीक है। ये हमें कैसे पता, साइंटिफिक चीज़ें कैसे गोल है या नहीं है। तो धरती का जो शेप है ना, वो क्या है, चपटा गोलाकार। चपटा गोलाकार। ठीक है। कैसा है, चपटा गोलाकार। इसका कारण क्या है, ये चपटा गोलाकार होने का कारण। ये क्या है, अपनी अर्थ। जैसे ये अपनी अर्थ है, ये रोटेशन करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने एक्सिस पे। क्या करेगी, रोटेशन। तो क्या होगा, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग उभर जाता है। भाई कोई भी अगर बॉल वगैरह, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉल है या ग्लोब है, ये जैसे हम घुमा रहे हैं, तो ये कोई भी बॉल अगर तेजी से हम घुमाएंगे तो वो उभरी हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है इसका। होता क्यों है ऐसा, एक फोर्स लगता है इस पे, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। बल, कौन सा फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो उससे क्या होता है, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे उथली हो जाती है और पोलों पे क्या, चपटी। पोल पे क्या, चपटी होती है। ठीक है। देखो जैसा यहाँ लिखा है, पृथ्वी का आकार ना तो पूरी तरह गोल है या स्पेरिकल है, और ना ही पूरी तरह चपटा है। ठीक है। इसका शेप कैसा है, चपटा गोलाकार। इसका मतलब है ध्रुवों पे क्या, चपटी होना, और भूमध्य रेखा पे क्या, उभरी हुई होना। इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। सरल शब्दों में, अगर आप एक, मतलब कोई रबड़ की गेंद है जिसे घुमाते हो, तो उसमें क्या, जब घूमेगी तो वो उभरा हुआ दिखेगा। वैसे ही पृथ्वी दिखती है। अब हम कैसे मानेंगे पृथ्वी गोल है नहीं है। ठीक है। इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहला तथ्य है हमारा, सबसे पहला तथ्य है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ये हम कैसे मानेंगे, जो चीज़ जैसी होगी, है ना, अब वैसे ही तो दिखेगी, वैसी उसकी परछाई बनेगी। अब क्या है, जैसे हमने इधर से इस पे लाइट मारी, इधर से अपने हमने लाइट मारी, तो इधर भी ये गोली, इसकी परछाई भी तो गोली आएगी ना, जो इसकी परछाई आएगी वो गोली आएगी। ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर आएगी उसकी परछाई। ठीक है। ये तो हो गया। अब ये होता कैसे है, जैसे अपना चंद्र ग्रहण है, क्या है, चंद्र ग्रहण। सबसे इसका एग्जाम्पल के लिए है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, जो धरती होती है ना, वो चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है। तो चंद्रमा की रोशनी किस पे पड़ती है, वो पृथ्वी की रोशनी पड़ती है चंद्रमा पे। तो इसका एक मुख्य कारण क्या हो गया, धरती गोल है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर धरती समतल होती है ना, या सपाट होती, तो क्या होता, जैसे ये अपना सन है, ये अपना सन है,
तो इसमें क्या है, दिन एक साथ होता ना, दिन क्या होता, एक साथ होता, दिन एक साथ होता, मतलब ये अपनी अगर अर्थ ऐसी होती, समतल होती, तो क्या होता, दिन एक साथ होता, क्योंकि एक साथ उस पर रोशनी आती। तीसरा तथ्य क्या है, तीसरा तथ्य है कि अपने ने जो सैटेलाइट वगैरह डाल रखी है ना, स्पेस में जो सैटेलाइट वगैरह है वो क्या करती हैं, स्पेस में उसकी फोटो वगैरह भेजती हैं। ठीक है, तभी तो मैं पता लगा धरती गोल है, धरती का कलर नीला है या ऊपर से नीली दिखती है। और चपटा होने का कारण बताते हैं कि चपटी कैसे है ध्रुवों पर, ये हमें कैसे पता लगता है। इसकी चौड़ाई ये है 63786, इनमें क्या है 22 किलोमीटर का अंतर है। एक तो चपटा होने का ये कारण है। ठीक है, हम देखते हैं वैज्ञानिक तक। ध्रुवों पे 6356 किलोमीटर कम है और त्रिज्या पे 6378 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी टोटल 22 किलोमीटर का। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। पृथ्वी अगर सपाट होती तो दिन एक साथ होता, एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल क्या है कि ये जहाज है, जैसे समुद्र में हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, ये तट है, तट के किनारे खड़े हैं, तो ये जहाज आ रहा हो, अगर ये समतल होता तो ये जहाज हमें पूरा दिखता, है ना, जो ये जहाज है वो पूरा दिखता। पृथ्वी वृत्तकार है, तो हमें जहाज पहले पूरा नहीं दिखता है, कैसा दिखता है, पहले उसका झंडा दिखेगा, है ना, ये हम खड़े हैं यहाँ, पहले हमें उसका झंडा दिखेगा, तब उसके बाद में जैसे जहाज यहाँ आ जाएगा तो हमें वो पूरा जहाज दिखेगा। ठीक है, दूसरा उपग्रह की तस्वीरें, सैटेलाइट की तस्वीरें द्वारा का अलग अलग होना। ठीक है, अब एक तथ्य और समझते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। सेकंड टॉपिक है हमारा तथ्य गतियाँ। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक क्या बोलते हैं घूर्णन, यानी रोटेशन, दूसरा क्या है रेवोल्यूशन। ये क्या है, अपने अक्ष पे घूर्णन करना। इसका मतलब होता है परिभ्रमण करना। इससे क्या होती है दिन रात, दिन और रात का पता लगता है हमें। इससे पता लगता है हमें ऋतु परिवर्तन। घूर्णन, घूर्णन की परिभाषा क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे लट्टू की तरह घूमती है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसका मैंने बताया था आपको दिन रात का अंतर। दूसरा क्या है ज्वार भाटा, दिशा का विक्षेपण। दिन रात का अंतर कैसे होगा, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में 24 आवर में अपने अक्ष पे घूम के, मतलब इधर यहाँ है तो ये 24 आवर में अब घूम के दोबारा इधर आएगी। तो उससे क्या होता है हमारा दिन रात का पता लगता है कि यहाँ डे है भाई, तो इधर क्या होगी, रात होगी, जिधर सन नहीं होगा उधर होगी रात। एक तो एग्जांपल ये हो गया अपना। दूसरा है अपना परिभ्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, मतलब पृथ्वी क्या है इसमें सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे। इससे क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं।
सर्दी गर्मी जैसे मौसम वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। और दिन रात की अवधि में परिवर्तन आता है थोड़ा बहुत। लीप ईयर का पता लगता है कि ये जो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा है ना, 365 डे और 6 घंटे, इससे क्या होता है, लीप लीप ईयर में ये जुड़ता है। ऋतु परिवर्तन कैसा होता है, 6th मंथ यहाँ, 6 महीने इधर लगते हैं, 13 21 और 6 मंथ इधर लगते हैं घूदड़ करने में, मंथ इधर लगते हैं। ऋतु परिवर्तन घूदड़ से नहीं होता। ऋतु परिवर्तन सिर्फ घूदड़ से नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के अक्ष पे, मतलब जो ये पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे झुकी है तो इसके कारण भी होता है। क्या, अगर ये अक्ष पे झुकी ना होती तो कैसे मौसम का जो ऋतु परिवर्तन, यहाँ गर्मी कैसे होती, यहाँ सर्दी कैसे होती, अगर ये स्ट्रेट होती तो सन की जो रेखाएं होती समान होती, है ना, जैसे विषुवत रेखा पे दिन वर्ष भर एक समान रहता है, एक समान ही गर्मी रहती है।